अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पहला पार्ट हमने मैट्रिक्स और इसके आर्डर के हवाले से डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा डिस्कशन का है बेटा, वो आपके पास है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और साथ साथ यहाँ हम ये देखेंगे कि आपके पास टाइप के ऊपर जो ट्रिकिकल एमसीक्यूज डेवलप होते हैं वो भी हम साथ साथ हर आपके पास इसकी टाइप के ऊपर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास पहली टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके पास है रो मैट्रिक्स, या आपके पास इसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं आप। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, डेफिनेशन पे जाते हैं। अ मैट्रिक्स having only one row is called a matrix having only one row is called row matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रो की तादाद सिर्फ एक हो, कॉलम आपके पास 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो की तादाद आपके पास एक आ जाए, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल एक मेंशन करता हूं आपके सामने बेटा। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिया ABC, कुछ सिंबल्स मैंने लिख दिए इसके अंदर, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर मैंने कुछ सिंबल्स को क्लोज कर दिया। तो आपके पास देखें इस मैट्रिक्स में सिर्फ आपके पास एक रो आ रही है, तो आपके पास इसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, असल में मैंने आपके से कहा कि हम हर टाइप के ऊपर एमसीक्यूज देखेंगे। तो एमसीक्यूज के ऊपर अगर बात की जाए यहाँ, तो इसका एमसीक्यूज आपके पास किस फॉर्म में देखा जाएगा, तो इसका एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया A इज इक्वल टू, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को आपके पास जब हम लिखते हैं तो आपके पास Aij इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये Aij इसकी तमाम एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास देखें 1 क्रॉस n, A इज इक्वल टू 1 क्रॉस आपके पास n, A इज इक्वल टू Aij 1 क्रॉस n। इससे क्या मुराद है, I आपके पास यहाँ पे फिक्स है, यानी इट्स मीन रो फिक्स है। I आपके पास रोज को रिप्रेजेंट करता है। रोज आपके पास इसमें कितनी है, सिर्फ एक। एंड जे आपके पास यहाँ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम आपके पास कहाँ जा रहे हैं, n तक, यानी आपके पास I जो है वो इक्वल टू 1 एंड जे आपके पास 1 2, यहाँ आपके पास ये देखिए सेकंड n तक जा रहा है। इस चीज को आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अगर मैं इन एंट्रीज को इस फॉर्म में लिखूं तो बेटा देखें ये आपके पास A है, तो ये आपके पास कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। एंड कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट, तो आपके पास आ गया पहला एलिमेंट A11, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो पहली एंट्री है ये आपके पास इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड एंट्री पे जाएं, ये सेकंड आपके पास एलिमेंट आ गया, देख सकते हैं बेटा पहली रो में आ रहा है एंड ये आपके पास इसका सेकंड कॉलम आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। आगे देखिए बेटा आपके पास मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ A12, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर A12 आपके पास B आ रहा है। आगे देखिए बेटा आपके पास ये एक और कॉलम है, आपके पास कौन सी रो है जी, फर्स्ट रो है। कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है A13। तो आपके पास मैंने इसकी आपके सामने जो एमसीक्यूज बनाया, A इज इक्वल टू Aij 1 क्रॉस n, I फिक्स है 1, J आपके पास 1 2 अप टू n तक जा रहा है। तो एमसीक्यूज में आ जाए तो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो बेटा आपके पास ये एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखा आपने बेटा, हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। ये आपके सामने मैंने एमसीक्यूज डेवलप कर दिया इस टाइप का, फिर रिपीट कर देता हूं। A इज इक्वल टू Aij, I फिक्स है। यहां आपके पास I रोज का हमें बता रही है कि इसमें सिर्फ एक रो आ रही है, एंड J आपके पास नंबर ऑफ कॉलम के मुताबिक बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 अप टू n तक जा रहे हैं। ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें रो सिर्फ आपके पास एक ही आ जाए, वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, अगली टाइप पे जाते हैं। अगली टाइप है बेटा आपके पास रो मैट्रिक्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड टाइप है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास हम कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यूज कैसे डेवलप करेंगे। अ मैट्रिक्स having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक कॉलम आ जाए उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। बेटा एक एग्जांपल है यहां पे मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूं। इस मैट्रिक्स को मैं बी का नाम दे देता हूं। लेट्स सपोज कुछ एंट्रीज यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं ए बी सी एंड। बेटा आपके पास अगर इन एंट्रीज को देखा जाए तो आपके पास ये फर्स्ट एंट्री आ रही है, यानी इट्स मीन ये पहली रो में है एंड पहले कॉलम में आपके पास टोटल एक ही कॉलम है। इसमें डेफिनेशन के मुताबिक पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है तो A1 एंड सेकंड देखें, ये आपके पास सेकंड एलिमेंट आ गया। ये आपके पास फर्स्ट रो ये है, ये सेकंड रो में आ रहा है और आप देख सकते हैं कि कॉलम है इसमें A21। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास ये C ए थर्ड रो में आ रहा है एंड कॉलम आपके पास फर्स्ट ही है। नीचे देखिए बेटा आपके पास यहां हम चूंकि मैट्रिक्स को बी नाम दिया हम B11 B21 B31 एंड B41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम आपके पास इस फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। ये जो एंट्रीज हैं आपके पास ए बेसिकली इस मैट्रिक्स में B11 के इक्वल है, B21 के इक्वल है, C B31 के इक्वल है, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है एंड D फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। अब देखते हैं बेटा आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम कैसे बनाएंगे। तो B इज इक्वल टू Bij, I आपके पास ith रो एंड J आपके पास jth रो। ये आपके पास हम ये देखेंगे इसका आर्डर आपने ऑब्जर्व करना है। आर्डर से हमें पता चलेगा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है। तो देखिए बेटा आपके पास हमने चूंकि कॉलम को m से रिप्रेजेंट किया हुआ है m/1, तो देखिए यहां पे I जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और m तक जा रहा है, जबकि j यहां पे 1 ही है। इट्स मीन इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है। तो आपके पास मैं यहां लिख देता हूं जी I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m एंड j आपके पास सिर्फ 1 ही है। आपके पास j1 होगा और I आपके पास चेंज होता रहेगा। I आपके पास फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो आपने यहां पे देखा I चेंज हुआ, j फिक्स है तो j को यहां पे मैंने फिक्स कर दिया। is called कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा आपके पास ये टाइप नंबर 2 आ गई, कॉलम मैट्रिक्स आपने देखा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आपके पास टाइप नंबर जो थर्ड है इस आपके पास मैट्रिक्स की, वो आपके पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करेंगे। A matrix having equal number of rows and columns is called square
मैट्रिक्स, यानी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम आ जाए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल देखिए बेटा, आपके पास A इज इक्वल टू AB CD। अब बेटा इस मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल आ गई, ये आपके पास आ गई R1 यानी कि फर्स्ट रो, ये आपके पास आ गई R2 यानी कि सेकेंड रो। बेटा ये आपके पास आ गया C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम। बेटा ये आपके पास आ गया C2 यानी कि सेकेंड कॉलम। तो यहां देखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में आपके पास जो रोज की तादाद है वही कॉलम की तादाद है। इट्स मीन बाय डेफिनेशन ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बेटा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देखते हैं कि हम इसके एमसीक्यूज को कैसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा आपके पास ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है तो A11 ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये इक्वल है A11 के। सेकेंड देखें A12 ये अब सेकेंड रो में आ जाए, ये रो सेकेंड है एंड देखिए कॉलम फर्स्ट है तो क्या बन जाएगा A21 ये रो सेकेंड है, कॉलम सेकेंड है A22। अब इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आपके पास जहां I इक्वल टू J आ रहा है, बेटा ये देखिए ये I है, ये J है, I J इक्वल आ रहे हैं, ये I है, ये J है, तो आपके पास A I J फॉर ऑल I इक्वल टू J। ये आपके पास जो इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं इनको कहा जाता है डायगोनल एंट्रीज, इज कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आपके पास कहलाती है। मेन डायगोनल एलिमेंट्स आ गए इस मैट्रिक्स में, जबकि ये पहला पॉइंट आपके सामने मैंने मेंशन किया स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है, या आपके पास डायगोनल एंट्रीज आ गई। एंड सेकंड पॉइंट देख ले बेटा A I J फॉर ऑल, ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, I does not equal to J। हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आगे एमसीक्यूज डेवलप करेंगे, आपके माइंड में होना चाहिए। A I J for all I equal to J is called diagonal entries or principal diagonal entries। and second point है बेटा आपके पास A I J I does not equal to J is called non diagonal entries या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल सिंबल्स या आपके पास नॉन डायगोनल एक्सप्रेशन। ओके बेटा, अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि एमसीक्यूज कैसे बनेगा। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जी, A इज इक्वल टू A I J M by N where M is equal to N is called, यानी M आपके पास यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रोज है और N नंबर ऑफ कॉलम्स है। M और N आपके पास अगर इक्वल आ जाए is called स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम आ जाए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड आपके पास अब हम आज के इस लेक्चर के लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो बाकी टाइप्स होंगी इंशाल्लाह वो आप लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास लास्ट टाइप है जी टाइप नंबर 4।
टाइप नंबर 4 है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। A matrix having unequal number of rows and unequal number of rows and columns is called a rectangular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम न हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। एक एग्जांपल देखें, ABC DEF। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ले लिया। आप बेटा यहां पे देखें, इसमें आपके पास 2 रोज आ रहे हैं जबकि 3 कॉलम्स आ रहे हैं। इट्स मीन कि आपके पास नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल नहीं है, तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसके एमसीक्यूज पे बात करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास B इज इक्वल टू BIJ M/N where M does not equal to N। आपके पास मैट्रिक्स लिखा B इज इक्वल टू BIJ, ऑर्डर है M/N। M और N आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बेटा ये क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड लास्ट 2 पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, नोट कीजिएगा बेटा। पहला पॉइंट, एवरी रो मैट्रिक्स इज a rectangular matrix। हर रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसमें कभी भी रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं होगी। एंड सेकेंड पॉइंट, एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज a rectangular matrix। हर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो बेटा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो इन आपके पास टाइप के हवाले से तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।